बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। पार्ट 5 में उसने हमें ब्रैकेट में 25 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 25 गिवन है और इधर भी 25 गिवन है। तो सबसे पहले तो हम 25 के फैक्टर बना लेंगे। तो 25 के फैक्टर बनते हैं 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो 25 के अगर फैक्टर बनाए हैं तो 5 2 टाइम्स आता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे मतलब 25 आएगा उसको हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई 25 क्या होता है उसको हमने लिखना है 5 का स्क्वायर। पावर क्या है n+1 माइनस 25 को लिखना है 5 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n। तो माइनस नीचे भी 25 है डिनोमिनेटर में, 25 को फिर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू n+1 माइनस 5 पावर 2n प्लस 3 और डॉट मतलब मल्टीप्लाई और 5। तो आगे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है ये बाहर n+1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगी हुई है, तो 2 पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n ब्रैकेट 5, ये 5 लिखा, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा, माइनस सॉरी ये माइनस, अच्छा 5 का स्क्वायर और 5 की पावर, ब्रैकेट ख़त्म करिए डॉट लगाएंगे, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो 5 2n एज इट इज़ आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है 5, फिर 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, अब इसी तरह इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर को बहुत वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने ये फ्रैक्शन की लाइन पुट की। अच्छा 5 है, 5 पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है, इधर भी 5 की पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 गिवन होती है। अच्छा बेस अगर एक जैसी हों तो पावर ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और एक साइड पे दी हुई है 3 की पावर 9, तो ये जो 3 है मेरे पास ये बेस है और ये 9 जो है ये पावर है। अब दोनों की बेस एक जैसी है तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ, मतलब 2 + 9 कर सकता हूँ। कैसे ऐड करेंगे, अगर बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, बेस एक जैसी है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो मतलब 3⁻² + 9 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3⁻11। तो सेम इसी तरह यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n + 2 है और दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। तो हम एक बेस लिखेंगे 5, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2n + 2 है, तो हम लिखेंगे 1 + 2n + 2 माइनस ये माइनस, अब इस 5 और ये भी बेस 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करेंगे 5 2 + 2 ऑफ n। इस डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5 की पावर 1, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिखेंगे पावर 1 + 2n + 3 माइनस के बाद 5⁻² 2n + 2। ये स्टेप भी सॉल्व हो गया। उसके बाद इक्वल टू डिनोमिनेटर की लाइन। अच्छा इन पावर्स को ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से ऐड होगी, अल्फ़ाबेट्स से ही ऐड होते हैं। अब इस पावर के अंदर अल्फ़ाबेट सिर्फ 2n है, मतलब n अल्फ़ाबेट्स है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 1 और 2 को ऐड करके हम 3 लिखेंगे, मतलब 5 की पावर बन जाएगी 5 2n एज इट इज़ और 1 + 2 इज़ 3 माइनस
2 प्लस 2n, 2 पावर 2 प्लस 2n। इस तरह भी कर सकते हैं, अभी हम इनको ऐड नहीं करते हैं तो हम इसी तरह लिख दें 2 प्लस 1 ही लिखा रहने देते हैं, मतलब प्लस 2 प्लस 1 था, इसी तरह मैंने अरेंज करके लिख दिया प्लस 2 प्लस 1। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, ऐड करके 3 नहीं कर रहा, ताकि हम कॉमन ले सकें। तो नीचे देखते हैं 5 2n प्लस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 4 नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ 5 पावर 2n। 3 और 1 4 लिखना था तो मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 2 एंड देन फिर प्लस 2। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा, इसको मैंने 4 नहीं लिखा, 2 प्लस 2 लिखा, इसी तरह इसको भी मैंने 3 नहीं लिखा, 2 प्लस 1 लिखा। ये मैंने इस वजह से किया ताकि 5 में सबकी पावर एक जैसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बेस 5 थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेस 5 की पावर क्या है 2n प्लस 2, और यहाँ पे भी 5 की पावर क्या है 2n प्लस 2। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी कोशिश की है 5 की पावर 2n प्लस 2 ही रहे, इसलिए मैंने इनको ऐड नहीं किया, और यहाँ पे भी 2 प्लस 1 को ऐड करके मैंने 3 नहीं किया, ताकि 2n प्लस 2 सब पावर एक जैसी हो जाए और मैं कॉमन ले सकूँ। अब हम कॉमन लेंगे। अब पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि इजी हो सके। ये मैंने माइनस लिखा, 5 की पावर 2 प्लस 2n एज इट इज़ लिखा, नीचे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़ लिखा। अच्छा, 5 की पावर 2n प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 2n लिखें, एक ही बात है। इसी तरह ऊपर भी 2n प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 2n लिखें, क्योंकि ऐड हो रहे हैं पावर में तो आगे पीछे हो सकते हैं, वैल्यू अरेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह इसको देखते हैं। तो ये है 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा, प्लस 1, अगर मैं इधर ब्रैकेट पुट करूं या ना भी करूं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो मैं अब इसी तरह पावर को सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब 5 की पावर 2n प्लस 2 भी है और इसी तरह 5 की पावर 1 भी है। तो अगर मैं प्लस ख़त्म करूँगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और 5 की पावर 1 हो जाएगी। ये मैंने उसी तरह लिखा है, क्योंकि बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड करेंगे तो वही 2n प्लस 2 प्लस 1 ही आ जाएगा। तो मैंने सेपरेट करके लिखा। तो इसी तरह मैं डिनोमिनेटर में भी करूँगा, 5 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 में सेपरेट कर दूँगा। अच्छा, ये वही है, बेस एक जैसी तो पावर ऐड करें तो फिर से यही आ जाएगा। तो अब हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके अंदर भी है, इधर भी गिवन है, तो हम नॉमिनेटर में हम कॉमन ले सकते हैं। तो नॉमिनेटर में अगर हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से तो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास जस्ट 5 की पावर 1 बची, 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस, और फिर 5 2 प्लस 2n, मतलब मैंने बताया था पावर हम अरेंज करें या ना अरेंज करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐड हो रही हैं। तो ये सेम वैल्यू आपके पास कॉमन आ चुकी है, तो जस्ट यहाँ पे कुछ भी ना बचा तो 1 बचा। अच्छा, तो डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इसमें भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो हम 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 तो कॉमन आ गया। अब ये नहीं लिखेंगे, लिखना है तो 1 लिखेंगे और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये ना भी लिखें तो इशू नहीं है, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बच गया, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 2n प्लस 2 पूरी वैल्यू ही कॉमन आ चुकी है तो 1 बच गया। अब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बिल्कुल सेम है, कैंसिल कट गए। अब ये 5 की पावर 1 मतलब आंसर इज़ 5, तो 5 माइनस 1 आंसर इज़ 4 इज़ डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 5 को हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज़ 25 माइनस 1, तो 4 इज़ डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 इज़ 24। अच्छा, कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो फाइनल आंसर इज़ 1/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6।
तो पार्ट 6 में उसने हमें ब्रैकेट में 16 गिवन है, तो हम 16 के जो फैक्टर बनाएंगे तो वो होगा 2⁴, मतलब अगर 2 को हम 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 16 आता है। 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 16 को अगर हम 2⁴ लिखें तो आंसर 16 ही आता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? 2⁴ लिखना है तो हम एलसीएम लेके इसके फैक्टर बना लेंगे। प्लस 20 ब्रैकेट ये 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब 2 को अगर हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें 2 2 4 होता है, तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट, और ये पावर 2x, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया ब्रैकेट से बाहर। अंदर भी लिख सकते हैं, इशू नहीं है, बाहर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 2⁻x - 3, 2⁻x - 3 इंटू 8 क्या होता है? 2 को अगर हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, मतलब 2 2 4, 4 2 8। 2 को अगर हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। एलसीएम लेके फैक्टर बना सकते हैं। तो 2⁻3 और पावर क्या है? x + 2, इसको भी इसी तरह लिखेंगे x + 2। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब पावर को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4x, फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस 20। 2 को पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 2 ज़ा 4x। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2⁻x - 3 इंटू 2, 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x, और फिर 3 2 ज़ा 6, मतलब 3x एंड प्लस 3 2 ज़ा 6 आंसर आया। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। जो ये हमने फ्रैक्शन की लाइन पुट कर दी। 2⁻4x + 4 प्लस 20 इंटू 2⁻4x is divided by 2⁻x - 3 multiplied by 2⁻3 of x + 6 आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब 2 की पावर क्या है? 4x + 4, इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4x डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय, और 2 की पावर 4, मतलब बेस एक जैसे हों तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर पावर को ऐड करेंगे तो 4x + 4 ही आएगा, हमने सेपरेट कर दिया, प्लस 20। इसी तरह ये आ गया 2⁴ of x इस डिवाइडेड बाय, ये दोनों बेस एक जैसी हैं, इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, ये बेस होती है और ऊपर जो दी हुई होती है वो पावर होती है। बेस दोनों की एक जैसी हैं और पावर अब हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने बेस 2 लिखी, और ये क्या है? पावर x - 3, इसको हम ऐड यानी प्लस कर सकते हैं इसकी पावर के साथ, 3x + 6 के साथ। अच्छा, उसके बाद इसकी 2⁴x और इधर भी 2⁴x, तो 2⁴x हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4x, तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास 20 बच गया। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, बेस 2 है हमारे पास, बेस 2 है। अब पावर में 3x और 1x दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 3, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू का, +3 आ गया। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 2⁴x + 3। तो अब हम क्या करेंगे, लिखा हमने 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, मतलब 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किया हुआ है हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आता है। तो 16 प्लस 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर 4x + 3 है, फिर से हम सेपरेट कर देंगे।
ये पावर 4x डॉट मतलब मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3। वही बात कि बेस एक जैसी हों तो पावर ऐड हो जाती हैं, पावर को जब ऐड करेंगे तो 4x + 3 ही आएगा। हमने सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट किया? ताकि 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 4x कैंसिल हो जाए। हम यहाँ डायरेक्ट नहीं काट सकते थे क्योंकि पावर के अंदर प्लस का साइन था। अब यहाँ पे जो है बेस में भी मल्टीप्लाई का साइन है और पावर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अब हम 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया। 16 और 20 को अब हम प्लस करेंगे। 16 + 20 ये हो जाएगा हमारे पास 36 इज़ डिवाइडेड बाय 2⁻³ मतलब 2 को हमने 3 टाइम लिख के, बस 3 दफ़ा लिख के यहाँ से यहाँ तक 2 × 4, 4 × 8, 8 आंसर आ गया। 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब हम कटिंग करेंगे तो ये आई थिंक 4 के टेबल पे हो रही है। 4 × 8 एंड 4 × 9 = 36, तो 9/2 हमारे पास कटिंग के बाद आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 9/2।